कभी ऐसा हुआ है कि चार्ट सही था, कैंडल साफ बोल रही थी, फिर भी अकाउंट में लाल निशान लग गया। दिल भारी हो जाता है, दिमाग सुन्न हो जाता है और मन में एक ही सवाल घूमता रहता है कि गलती कहाँ हुई। ध्यान से समझिए, ज्यादातर बार गलती चार्ट में नहीं होती, गलती उस पल में होती है जिस पल आपने ट्रेड लिया। आप ऑफिस से थके हुए घर आते हैं, पूरे दिन बॉस की बात सुनते हैं, मेट्रो में धक्का खाते हैं, घर पहुंचकर मोबाइल खोलते हैं और सोचते हैं कि आज थोड़ा ट्रेड कर लेता हूं। यहीं से कहानी बिगड़ती है, क्योंकि दिमाग थका हुआ होता है, आंखें भारी होती हैं और मन बस यही चाहता है कि आज कुछ तो कमा लूं। अब मैं आपको सीधी सी बात बताता हूं, थके हुए दिमाग से लिया गया फैसला मार्केट में अक्सर महंगा पड़ता है। कैंडल आपको कुछ और बता रही होती है, लेकिन आप उसमें अपनी उम्मीद घुसा देते हैं। आपको लगता है ये ब्रेकआउट है, जबकि असल में वो बस शोर होता है। यही एक और जाल होता है, सोशल मीडिया का जाल। इंस्टाग्राम पर कोई कह रहा होता है कि आज डबल पैसा बना, टेलीग्राम पर कोई दिखा रहा होता है कि एक ही ट्रेड में बड़ा प्रॉफिट हुआ। ध्यान से समझिए, ये सब आपको उसी समय ज्यादा दिखता है जब आप खुद अंदर से कमजोर होते हैं, जब मन में डर होता है कि कहीं मैं पीछे तो नहीं रह गया। यहीं से फोमो शुरू होता है और आपको लगता है कि आज ट्रेड नहीं लिया तो मौका चला जाएगा। मार्केट यहां किसी का इंतजार नहीं करता, ये बात सच है, लेकिन ये भी सच है कि मार्केट हर दिन मौका देता है। याद रखिए, हर कैंडल ट्रेड करने के लिए नहीं होती, हर मूव एंट्री नहीं होता, लेकिन जब मन बेचैन होता है तो हर मूव में आपको पैसा दिखने लगता है। मैक्सिमम लोग यही गलती करते हैं, एक छोटा सा प्रॉफिट मिलता है, दिल खुश हो जाता है, अगला ट्रेड बिना सोचे ले लेते हैं, ओवर कॉन्फिडेंस आ जाता है, स्टॉप लॉस थोड़ा नीचे खिसका देते हैं और खुद से कहते हैं कि बस थोड़ा सा और स्पेस दे देता हूं। यहीं से कैपिटल की इज्जत खत्म होती है, यहीं से डिसिप्लिन टूटता है और यहीं से ट्रेडिंग गेम नहीं रहती, लॉटरी गेम बन जाती है। ध्यान से समझिए, जब आप पहले से गुस्से में होते हैं, जब पिछला ट्रेड लॉस में गया होता है, तब अगला ट्रेड लेने की इच्छा अक्सर बदला लेने जैसी होती है। मोबाइल हाथ में होता है, चार्ट खुला होता है, मन कहता है कि अब इस बार सही होगा। यही रिवेंज ट्रेडिंग है और यही वो पल है जहां सही चार्ट भी गलत साबित हो जाता है। और जब घर में साइलेंट प्रेशर होता है, कोई कुछ नहीं कहता, लेकिन अंदर से आप जानते हैं कि पैसों की उम्मीद आपसे है, तब हर ट्रेड भारी लगने लगता है। तब आप चार्ट नहीं देखते, आप अपनी मजबूरी देखते हैं। यही एक और सच्चाई छुपी है, जब आप किसी नुकसान को जल्दी रिकवर करना चाहते हैं, तब आप सही समय पर ट्रेड नहीं लेते, आप गलत समय पर ट्रेड लेने लगते हैं। और यही वो जगह है जहां से नुकसान धीरे धीरे आदत बन जाता है। और जब नुकसान आदत बन जाता है तो इंसान खुद से झूठ बोलने लगता है, खुद को समझाने लगता है कि अगला ट्रेड सही होगा और अगला सेटअप पक्का चलेगा। यही एक बात याद रखना, मार्केट को आपकी जरूरत से फर्क नहीं पड़ता और मार्केट को आपकी मजबूरी से फर्क नहीं पड़ता। मार्केट सिर्फ अपना काम करता है। ध्यान से समझिए, जब आपके पास प्लान नहीं होता तब ट्रेड लेना समझदारी नहीं होती, और जब आपने पहले से तय नहीं किया होता कि इस ट्रेड में कितना रिस्क लेना है, तब आप दाव खेल रहे होते हैं। कैंडल की भाषा बहुत सिंपल होती है, वो बताती है कि कहाँ रुकावट है और कहाँ सपोर्ट है, लेकिन जब आप अंदर से परेशान होते हैं तो वही कैंडल आपको झूठी उम्मीद दिखाने लगती है। अब मैं आपको एक रियल सीन बताता हूं। रात को बिस्तर पर लेटे हुए ट्रेडिंग, एक हाथ में मोबाइल होता है, दूसरे हाथ में उम्मीद होती है। स्क्रीन पर चार्ट ऊपर नीचे हो रहा होता है, दिल की धड़कन तेज हो जाती है और यहीं पर दिमाग नहीं चलता, यहां सिर्फ इमोशन चलता है। याद रखिए, इमोशन से लिया गया एंट्री अक्सर लॉजिक से बाहर होता है। यही एक और जाल है, लगातार स्क्रीन देखते रहना और हर मिनट कुछ ना कुछ करने का मन। आपको लगता है कि अगर मैं अभी नहीं कूदा तो पैसा छूट जाएगा। मैक्सिमम लोग यही गलती करते हैं, वेट करना नहीं सीखते, पेशेंस को कमजोरी समझ लेते हैं, जबकि असली ताकत ट्रेड ना लेने में होती है। ध्यान से समझिए, जब मार्केट साइड में चल रहा हो, जब कैंडल क्लियर दिशा ना दिखा रही हो, तब ट्रेड लेना समझदारी नहीं होती, तब कैपिटल बचाना ही असली कमाई होती है। अब मैं आपको सीधी सी बात बताता हूं, हर दिन कमाना जरूरी नहीं है, हर दिन ट्रेड लेना जरूरी नहीं है, लेकिन हर दिन अकाउंट बचाना जरूरी है। जब मन भारी हो, जब ध्यान बिखरा हो, जब घर का प्रेशर दिमाग में घूम रहा हो, जब पिछला लॉस अभी तक चुभ रहा हो, उस दिन मार्केट से दूरी बनाना कमजोरी नहीं है,
वो मैच्योरिटी है। ध्यान से समझिए, प्रोबेबिलिटी आपके साथ तब होती है जब आप खुद अपने साथ होते हैं, जब आप शांत होते हैं और जब आप तय नियमों में चलते हैं। मार्केट आपको अमीर नहीं बनाता, मार्केट आपके स्वभाव को बाहर लाता है। अगर अंदर जल्दबाजी है तो बाहर भी जल्दबाजी दिखेगी, और अगर अंदर लालच है तो बाहर गलत एंट्री बनेगी। यही एक बात याद रखना, ट्रेडिंग में जीतने से ज्यादा जरूरी है लंबे समय तक टिके रहना। टिके रहोगे तो सीखते रहोगे, सीखते रहोगे तो धीरे धीरे बेहतर बनोगे। कोई भी दिन आखिरी मौका नहीं होता, लेकिन एक गलत दिन पूरे महीने की कमाई खा सकता है। इसलिए अपने मन की हालत को पढ़ना सीखिए। चार्ट पढ़ने से पहले खुद को पढ़ना सीखिए। मार्केट हर दिन खुलेगा और मौका हर दिन मिलेगा, लेकिन आपका कैपिटल हर गलती के बाद वापस नहीं आता। इसलिए प्रोसेस को पकड़कर चलिए, डिसिप्लिन को आदत बनाइए और खुद की जिम्मेदारी खुद उठाइए।